19 जुलाई 1976 को फ्रांस के शहर नीस में सोसाइटी जनरल नाम की बैंक में दुनिया की सबसे बड़ी चोरी हो जाती है। ये कहा जाता था कि इस बैंक का जो मेन वॉल्ट है उसका दरवाजा 20 टन वजनी लोहे से बना हुआ था, जिस पर किसी भी हमले का कोई असर नहीं होता था। और इसी रीजन की वजह से बैंक वालों ने इसके अंदर ना तो कोई सीसीटीवी लगाए और न ही किसी टाइप का मोशन सेंसर। और इसी रीजन का फायदा उठाते हुए एक मामूली से फोटोग्राफर ने इस वर्ल्ड के अंदर 27 घंटे बिताकर इतनी बड़ी चोरी कर ली जो इतिहास में आज दर्ज हो चुकी है। वैसे दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसका तीसरा पार्ट फुल ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ है, तो उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए जानते हैं कि चोरी को किस तरह से अंजाम दिया गया। पार्ट 1, द हाईएस्ट। सोसाइटी जनरल बैंक में 19 जुलाई 1976 को स्टाफ मेंबर अपनी ड्यूटी पर आना शुरू हो गए थे। 19 जुलाई तक ये दुनिया का सबसे सिक्योर बैंक माना जाता था। एज पर डेली रूटीन इस बैंक के मेन वॉल्ट को खोला जाना था और उसके लिए एक बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड्स और कीज कॉम्बिनेशन को मिला के इस लॉक को ओपन किया जाना था, लेकिन स्टाफ मेंबर से दरवाजा नहीं खुल रहा था। हालांकि इस वॉल्ट का जो डोर है वो पहले भी कई बार फंस चुका था और अब बैंक वालों ने वॉल्ट बनाने वाली कंपनी को कॉल किया ताकि मेंटेनेंस वाले आ सके और इस वॉल्ट को ओपन कर सकें। 45 मिनट के बाद वॉल्ट बनाने वाली कंपनी के लोग आए और वॉल्ट को ओपन करने की मशक्कत करने लगे। 3 घंटे तक लगातार कंपनी के एक्सपर्ट्स ने कोशिश की, लेकिन डोर उनसे खुला भी नहीं जा रहा था। अब धीरे धीरे बैंक में अकाउंट होल्डर्स इकट्ठा होने लग गए थे और अपने लॉकर्स को ओपन करना चाह रहे थे, लेकिन वॉल्ट ना खुलने की वजह से सब लोग काफी डरे समय से दिखाई दे रहे थे। अब बैंक वालों की ये नाक का सवाल बन गया था कि कैसे भी करके इस वॉल्ट को खोला जाए। अब मेंटेनेंस टीम ने डिसाइड किया कि दरवाजे को ड्रिल करके देखा जाए कि आखिर दरवाजे में ऐसी क्या चीज फंसी हुई है कि दरवाजा खुल ही नहीं पा रहा था। 12 मिनट लगातार ड्रिल करने के बाद दरवाजे के अंदर छोटे कैमरे की मदद से अंदर झांक के देखा तो उन्हें जो दिखाई दिया उसे देख के उनके रोंगटे ही खड़े हो गए थे। उन्होंने देखा कि दरवाजा तो अंदर से वेल्डिंग करके बंद किया गया है, जबकि वर्ल्ड के अंदर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था और किसी टाइप की फोर्सफुल एंट्री का कोई भी निशान नहीं दिखाई दे रहा था। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि दरवाजे को अंदर से किसने वेल्डिंग करके बंद कर दिया है। अब पूरी हकीकत जानने के लिए वर्ल्ड की दरवाजों को तोड़ने का डिसीजन लिया गया। अब दीवारों को तोड़ने का काम शुरू किया गया, जिसमें काफी टाइम कंज्यूम हो गया था क्योंकि दीवारें करीब 3 फीट मोटी कंक्रीट और लोहे से मिलकर बनी हुई थी। अब दीवार को एक आदमी अंदर जाए उतना तोड़ दिया गया था और फिर टीम का एक मेंबर उस हॉल से अंदर घुसा तो उसको मालूम चल गया था कि आखिर यहाँ पर क्या और कैसे हुआ था। उस आदमी की नजर दीवार पर पड़ी जहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था विदाउट आर्म्स, विदाउट हेड और विदाउट वायलेंस। इस मैसेज के जस्ट नीचे उसे एक छोटी सी टनल दिखाई दी। तब जाके इनको मालूम चल गया था कि आखिरकार चोर इस रास्ते से अंदर आ गए थे। पुलिस ने जब इस टनल को फॉलो किया तो उन्हें मालूम चल गया था कि ये टनल शहर के सबसे बड़े सीवरेज टनल में जाके एंड हो रही थी और पुलिस को इस टनल में काफी मैकेनिकल टूल्स, इक्विपमेंट्स और 27 गैस सिलेंडर्स भी मिले। सीवरेज लाइन में ताजा हवा के लिए वेंटिलेशन पाइप को भी लगाया गया था और तो और करीब 850 मीटर लंबी इलेक्ट्रिकल केबल लाइन भी पुलिस वालों को मिली। चोरी होने के बाद जब कैलकुलेशन की तो पता चला कि आज के हिसाब से ये चोरी 950 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। दोस्तों, अब शुरू होता है कहानी का पार्ट 2, द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। पुलिस वालों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। फिर 3 महीनों के बाद अक्टूबर 1976 को चोरों की गैंग का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा जा चुका था। तो दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखो कि कभी भी गर्लफ्रेंड मत बनाओ और अगर बनाओ तो उससे सारे राज मत बताओ, वरना कब ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, जैसे ही टीम का एक मेंबर पकड़ा गया तो उसने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन अपनी जुबान से सारे राज उसने उगल दिए। पुलिस को अजीब बात ये लगी कि ये गैंग चिन्नी चोरियों के लिए पहले भी कई बार पकड़ा जा चुका था, लेकिन पुलिस को भी मालूम था कि इतनी बड़ी चोरी करना इनके बस की बात नहीं है। पुलिस को पक्का मालूम था कि इसका मास्टरमाइंड कोई और ही है। पुलिस ने एक एक करके सारे गैंग मेंबर्स को पकड़ लिया और फिर सामने आया इनके मास्टरमाइंड का नाम, अल्बर्ट स्पैगेरी। ये बंदा पेशे से एक मामूली फोटोग्राफर था। पुलिस ने अल्बर्ट को भी पकड़ लिया और उसके बारे में थोड़ी और जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि अल्बर्ट तो बहुत ही सीधा साधा आदमी था, जिसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। अल्बर्ट ने बिना देरी किए अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस को अब लगने लग गया था कि केस ऑलमोस्ट क्लोज हो गया था, बस चोरी किए हुए सामान की रिकवरी करना बाकी था। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अब शुरू होता है कहानी का तीसरा और मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, द मिस्ट्री बिहाइंड द हाइस्ट। वैसे अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख ही लिया है तो एक लाइक तो जरूरी कर देना।
फ्रेंड्स, अल्बर्ट ने बताया कि इसने सबसे पहले इस बैंक की एक वॉल्ट में एक लॉकर लिया और लॉकर के अंदर इसने एक घड़ी को रख दिया जिसका अलार्म उसने रात के 2 बजे का रखा था। रात को 2 बजे जब घड़ी का अलार्म बहुत जोरों से बजा तो किसी भी टाइप की कोई हलचल बैंक में नहीं हुई। तो अल्बर्ट को कॉन्फिडेंस हो गया कि वॉल्ट के अंदर कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है और दीवारें इतनी मजबूत है कि अंदर की आवाज बाहर भी नहीं जा सकती। तो इस स्टेप के बाद वो इंजीनियर के भेष में सिटी ऑफिस गया और पूरे शहर का जो सीवरेज टनल लाइन बनी हुई थी उसका नक्शा निकलवाया। अब उसने पूरी कैलकुलेशन की तो पता चला कि इस बैंक के सबसे नजदीक जो सीवरेज मैन होल बना हुआ है वो मात्र 26 मीटर की दूरी पर ही है, जहां से बैंक वॉल्ट के अंदर घुसा जा सकता है। फिर पूरा प्लान बनाने के बाद इसने शहर के एक गैंग लीडर को अपना प्लान बताया और उसने अपने कई लोग इस काम में लगा दिए। दोस्तों, सिर्फ 26 मीटर के टनल को खोदने में 2 महीने का टाइम लग गया था, क्योंकि इस टनल को खोदने के लिए किसी भी टाइप की मशीनरी का उपयोग में नहीं लिया गया था, क्योंकि अगर वो मशीनरी को यूज में लेते तो पकड़े जाने का खतरा और भी बढ़ जाता था। अब टनल जैसे ही बन के रेडी हुई तो 18 जुलाई 1976 को सब लोग इस टनल के जरिए बैंक वॉल्ट के अंदर पहुंच चुके थे। अगले 24 घंटों तक वहां पर उन्होंने फुल लूटपाट की, यहाँ तक कि उन्होंने वहां पर लंच और डिनर तो किया ही किया, साथ में उन्होंने वहां पर चाय बना के भी पी। जैसे ये चोरी कंप्लीट हुई तो उन्होंने वॉल्ट की दीवारों पर ये फेमस अल्फाज भी लिख दिए। अब जब अल्बर्ट पकड़ा ही जा चुका था तो उसने अपना जुर्म जज के सामने भी कबूल कर लिया था, लेकिन जब उसको चोरी किए हुए माल के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो सिर्फ इसके बारे में जज को उसके कमरे में ही जाके बताएगा। अब जज के कमरे में सिर्फ जज और अल्बर्ट ही मौजूद थे। अल्बर्ट ने जज से पेन और पेपर मांगा और अब अल्बर्ट ने उस पेपर पर कुछ लिखा और उस पेपर को जज के हवाले कर दिया। अब जैसे ही जज उन पेपर्स को पढ़ रहा था तो उसी दौरान अल्बर्ट ने फौरन पास की खिड़की से छलांग लगा दी और नीचे खड़ी एक कार के ऊपर जाके गिर गया। अब जैसे ही अल्बर्ट नीचे गिरा तो उसके लिए एक बाइक वहाँ पे तैयार खड़ी थी। अब किसी को कुछ समझ में आता तो उससे पहले ही अल्बर्ट उस बाइक के पीछे बैठकर वहाँ से ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। तो फिर अब ये सबको समझ में आ गया था कि ये सारी चीजें जैसे कि पकड़े जाना, जुर्म कबूल करना, जज को ही सिर्फ सबूत देना और उसके बाद फरार हो जाना, ये सारी बातें अल्बर्ट ने प्री प्लान कर रखी थी। पुलिस की हजारों कोशिशों के बाद भी अल्बर्ट का कोई सुराग नहीं लगा। फिर कुछ सालों के बाद अल्बर्ट का एक इंटरव्यू इटली के एक टीवी चैनल पर ब्रॉडकास्ट हुआ, जिसमें उसने कहा कि उसे 13 साल की बाली उम्र से ही खजानों को बहुत शौक था और उसका ये शौक इस चोरी के बाद एंड हो चुका था। Motivation familiale ou idéologique qui m'oblige à vivre immobile. दोस्तों, इंटरव्यू को देखने से लग रहा था कि अल्बर्ट फ्रेंच पुलिस को ट्रोल कर रहा था, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद अल्बर्ट कहाँ गया ये मिस्ट्री आज तक सोल्व नहीं हो पाई। कुछ का कहना है कि इसने जो कांड किया वो इसके लिए उसको मिले एजुकेशन को जिम्मेदार मानता था, क्योंकि उसको जो एजुकेशन मिला था उससे उसको जॉब तो मिल सकती थी, लेकिन फाइनेंशियली वो कभी भी ग्रो नहीं हो सकता था। और पूरी दुनिया में एजुकेशन में स्किल की कमी के कारण कई लोग चोरी करने से भी परहेज नहीं करते। तो दोस्तों, जब बात एजुकेशन सिस्टम की हो रही है तो आपको ये भी जानना होगा कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में चल रहा है वो भी हमें सिर्फ एक जॉब ही प्रोवाइड करवा सकता है, फाइनेंशियली ग्रो कभी भी नहीं करवा सकता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में अंदर की बात जाननी है जो कुछ ही लोग जानते हैं, और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे इसके मायाजाल से निकले और कैसे अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करें, तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करके भी वो वीडियो आप जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।